इसमें फोन है, हो सकता है कि एक दूसरे को ना देख पाए, बट जो ये आगे की पीपीटी है वो दिख रही है। हाँ, पीपीटी दिख रही है, थोड़ी मतलब छोटी दिख रही है लेकिन क्लियर है, लाइक। हाँ, ये और फोन है मुझे ना, टेक्स्ट इसमें दिख थोड़ी रहा है। इश्यू आएगी। अच्छा। हाँ ठीक है, वेलकम ठीक है है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 21 डे माइंडसेट मास्टरी। अगर आप चाहोगे तो जो दिखेगा ना उसकी आप पॉइंट की नोट्स भी बना लेना, ठीक है, सेकंड स्लाइड से। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ, ये सेकंड डे वाली है। ये आ गया आपका 21 डे माइंडसेट मास्टरी प्रोग्राम। हाँ ये देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके। तो टुडे इज डे 1, अवेयरनेस एंड क्लैरिटी। आज हम्म। की हमारी टॉपिक होगी अवेयरनेस एंड क्लैरिटी के बारे में। तो अवेयरनेस क्या है? आप चाहो तो एक नोटपैड में दो सेक्शन बना सकते हो, एक अवेयरनेस हम्म। की और एक क्लैरिटी की। कि अवेयरनेस क्या होती है और क्लैरिटी क्या होती है। द टॉपिक इज नोटिसिंग योर थॉट्स, बिलीव एंड पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट डू दिस वर्सेस आई एम फाइंडिंग वे। जैसा कि मैं आपको अभी बताई ना, कि हमें ये हम्म। नोटिस करना है अपने थॉट्स को और अपने बिलीव्स के पैटर्न को, कि मैं ये नहीं कर सकता। उसके जगह पे आपको अपने वर्ड्स को रिफ्रेम करना है कि मैं कर सकता हूं और उसके लिए मैं रास्ता बना रहा हूं। इसको एनएलपी में कहते हैं सब मोडालिटीज। अपने शब्दों को चेंज करना सीखिए, ठीक है। ओके। अगर आप चाहिएगा तो ये मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगी, उससे आप डायरी में नोट्स बना लीजिएगा। हाँ ठीक है, वो भी 21। ठीक है। हाँ, मैं आपको पीडीएफ हाँ, बना के दे दूंगी, मैं इसीलिए मेन मैंने। पॉइंट्स एनीवे नोट कर ले रहा हूँ, लेकिन अभी वही अभी सेशन में पता नहीं कितना नोट हो पाएगा। नहीं नहीं, आप एक काम करो ना, ज्यादा नहीं नोट कीजिएगा, बस लिखिए हाँ हाँ। दो कॉलम बना के, अवेयरनेस और क्लैरिटी, हाँ बस 2 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगी आपके ईमेल पे, आप उसे लिख लीजिएगा रात में जब भी मौका मिले। ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है। अवेयरनेस इन द सेंस क्या? अब ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, कि हम सभी एक लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन हम्म। जीने के बाद क्या करते हैं कि अवेयर नहीं है अपनी लाइफ में। अवेयर के साथ हम्म। अगर चीजों को स्वीकारना, यानी कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर ले कि यार सच में मैं नेगेटिव तो बोलता हूँ बुरे दिन में। हाँ, हम्म। मैंने किसी को अगर आज एक गंदा वर्ड बोल दिया, इट मीन्स अगर गलत वर्ड, जैसे कि मान लो आपका मूड बहुत खराब है और आप चिढ़ हम्म। के अपने बच्चे को बोल दिए जाना यहाँ से, और कुछ और एक अब्यूज वर्ड बोल दिया, तो आप इस हम्म। चीज को एक्सेप्ट करो। हाँ, मैंने तुम्हें हम्म। बोला है। ये नहीं कि अरे पापा, पापा कभी ज्ञान देते हैं लेकिन पापा आज उल्टा बोले, तो आप बाद में ये मत बोलिए मैं ना बहुत उस समय अपसेट था बेटा, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। नो, आपको ये काम करने से अगर मन में आई बातों को तो तुरंत कंट्रोल करना है। यू हैव टू हम्म। कंट्रोल योर वर्ड एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ कि मैंने रॉन्ग वर्ड यूज करता हूँ। हम्म। क्योंकि जब तक आप राइट नहीं होगे और दूसरों के सामने अगर ज्ञानी बनोगे तो इट इज नॉट गुड थिंग्स। अक्सर हम क्या करते हैं, हम दूसरे के सामने ज्ञानी बन जाते हैं, आप ऐसा करो हम्म। वैसा करो, क्योंकि हमारी रियलिटी बहुत बेकार होती है। हम खुद में गलत वर्ड, बच्चों को गलत गलत वर्ड से डांटते हैं, अपने पति को या पत्नी को अगर हम लोग नेगेटिव या तू जा तू, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन समाज में बैठते हैं तो गलत वर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपने हम्म। वर्ड्स को रिफ्रेम कीजिए, इसके लिए अवेयर होना है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू अवेयर। अब अपने नोट में लिखिए कि मैं आज से अवेयर हो रहा हूं। आई एम अवेयर फ्रॉम टुडे। इसीलिए अवेयरनेस के कॉलम में आपकी आएगी, सिर्फ एक लाइन में लिखना है कि आई एम अवेयर नाउ। हाँ ठीक है, नोट हो कर लिया उसके वो। बाद हाँ, और अपने वर्ड्स को जरूर लिखिए, एक वर्ड और लिखिए, जैसे कि आई कांट डू दिस। आप बोलते होंगे ना, मेरी इतनी सैलरी है, हम्म। पैसे नहीं बच रहे। आई कांट डू, आई कांट डू दिस लिख के बगल में लिख लीजिए कि आई एम फाइंडिंग वे, मैं रास्ता पा रहा हूं। सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है क्लैरिटी। हाँ। क्लैरिटी में अब यहाँ पे टॉपिक है मेंटल फोकस एंड डायरेक्शंस, हेल्प कट थ्रू कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, हाँ। चूजिंग वन क्लियर गोल इंस्टीड ऑफ मेनी। हम लोग क्या है ना, क्लियर नहीं है, मतलब मल्टीटास्कर बन जाते हैं। मल्टीटास्कर इन द राइट। सेंस, एक आप ऑफिस में हो, मान लो आपके घर से फोन आ गया, आप फोन पे भी बात कर रहे हो, काम भी कर रहे हो। अगर आपके ऑफिस में कोई कलीग ने बुला दिया कि यार अभिषेक ये काम है, आप 3 जगह अपना दिमाग लगा रहे हो।
ठीक है। हम्म। तो हमारे अंदर वो क्लैरिटी नहीं आती। या तो अभी काम को रोक दो, या तो फोन को बोलो कि जब तक मैं ऑफिस में रहूं खुद कॉल ना करूं, कोई ना करे। और या तो जो बंदा आपको बोल रहा है कुछ काम के लिए वो, या फिर घर में भी रहते हैं तो खाना भी खाते हैं, इधर बुक भी पढ़ रहे हैं, उधर किसी से कॉल पे बात भी करने लगते हैं। ठीक है। हम्म। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप जो वर्ड सोचोगे भी कि मुझे अपनी लाइफ में सफलता नहीं मिल रही है या कहाँ मैं स्टक हूँ, आपको सोचने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये याद रखिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज होते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्कर थी। सोचती थी बुक भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ, और एक बुक भी कम से कम 1 मंथ में कंप्लीट नहीं होती थी। और जो हम्म। चीजें लाइफ में आपको पाना है ना, मान लीजिए आपकी इशू है अगर मनी, तो उस पे आप सोच नहीं पाओगे कि 100 रुपए में से अगर आज मैं बाहर बाजार गया तो मैं कैसे दो जो 500 खर्च करते हैं उनमें से 200 बचा लूं, नहीं सोच पाओगे आप। इसीलिए क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेंटल फोकस एंड डायरेक्शंस हेल्प कट थ्रू। क्या होता है कि आपकी जो मेंटल फोकस अगर होगी कि, अगर मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, पैसे कैसे बचाना। हम इधर जाते हैं, बैग पर्स अपना ढो के लेके जाते हैं ना, उसमें आपके पास 1,000 रुपये भी पड़े रहेंगे, तो आप ये सोच के जाते हो कि यार पैसे नहीं लेकर जाऊंगा, कुछ काम पड़ गया, तो हम ये सोचते हैं ना। वीक में एक हम्म। दिन ऐसा सोचो कि आप अपना पर्स जानबूझकर घर में छोड़ो, जानबूझकर, ताकि अगर ओके। आपके साथ कोई भी, हाँ कोई भी बाहर जाए, तो भाई मेरे पास हाँ हाँ। पर्स है नहीं। क्योंकि हमारे पास पर्स होते हैं ना, तो हम 2 रुपए खर्च करने की जगह कुछ भी पसंद आ गया तो 10 रुपए खर्च खर्च करके चले आते हैं घर। राइट। हाँ। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वंस इन अ वीक यू हैव टू कीप योर पर्स एट होम, आजकल तो जानबूझ मतलब के। उसका भी जरूरत नहीं है, मोबाइल से ही सब हो जाता है। तो मैं ये राय दूंगी कि आप फोन भी छोड़ दो, एटलीस्ट नोटिफिकेशन से भी बच हाँ। जाएंगे। वही हाँ। पेटीएम भी नहीं है, पर्स नहीं है मेरे सौ पर। एक दो बार मैंने ट्राई किया इस चीज को, मैं कहीं पढ़ी थी, और बहुत अच्छा हम्म। यूज हुआ। कि बच्चे बोले यार ये खरीदो वो खरीदो, मैं बोली ना देखो मेरे पास पर्स नहीं है, उसमें पेटीएम डाउनलोड नहीं था, सुविधा नहीं थी हम्म। पेटीएम की। तो मैं बोली देखो पैसे तो है नहीं। तो बच्चे क्या हुआ, एक दिन के लिए मन तो मार लिए, और पैसे भी बच गए, और बच्चे कितना मुंह फुलाएंगे, घर जाके हम्म। आके वो फिर ठीक हो जाते हैं वैसे ही। तो क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट। हाँ, अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, रात में इन दोनों टॉपिक पे आप जरूर सोचिएगा। हम्म। हाँ पे ये शेयर कर दूंगी तो उससे कोई इशू आएगी वैसे नहीं। अभी ब्लैंक हो गया, अभी नहीं आ रहा है आपका प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, वो क्या होता है ना कि कई बार इसकी वो होता है, हैंग हो जाता है। ये टेक्निकल वाली जो झमेला ना, ये बहुत। अभी हाँ वो गायब हो गया था ना, वो पूरी वो कैसे क्या, वो तो मेरी मेंटर है वो भी सब सही बात हुई। ओके। तो पॉइंट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गई। हाँ, ये अवेयरनेस और क्लैरिटी का तो दोनों पॉइंट आ गया है। मैं आपको भेज दूंगी तो उससे आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा। हम्म। अभी पता नहीं, वॉइस भी आपका थोड़ा ब्रेक हो क्या रहा है, कुछ नेटवर्क इशू है या क्या? अच्छा अच्छा, रुके। हाँ, अभी आ गया वापस प्रेजेंटेशन। एक्चुअली नहीं, ये लोड होने में टाइम, पता नहीं वाईफाई करा रही है कि क्या। वैसे कल से ना, मैं आज सुबह से मैं लगी हूँ, बट पता नहीं क्या रीजन है कि ये वाली लैपटॉप में आ ही नहीं पाई। अब इसे स्लाइड कर रही हूँ तो ये लोडिंग वाली हो जा रही है। हाँ, वो थोड़ा टाइम लग रहा है अपडेट होने में इसकी। हाँ, अब नॉट, ये आपको दिख हाँ। रहा है।
हाँ अभी देखिए, अभी तो माइंडसेट इसमें, अवेयरनेस का स्लाइड दिख रहा है अभी। हाँ, इसको चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं फोन से, या नहीं है तो आप सिर्फ लिख सकते हैं। या माइंडसेट के बारे में तो चलो ऐसे भी कि व्हाट इज माइंडसेट, अवेयरनेस चीजें है क्या एक्चुअली। हम लोग अवेयरनेस की बातें बार बार क्यों बोलते हैं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज क्लियर है अभी। अच्छा, तो अवेयरनेस मतलब कि नोटिसिंग योर थॉट्स, बिलीफ एंड पैटर्न। अवेयरनेस मीन्स नोटिसिंग योर थॉट्स, बिलीव्स एंड पैटर्न। अभिषेक जी, आपने बहुत बार सुना होगा नोटिस करना, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ और पैटर्न, ये कोई नई चीज नहीं है, राइट? बट नोटिस वर्ड को आप सुनते तो हो, लेकिन कितना नोटिस करते हैं? हम थॉट्स के बारे में बात तो करते हैं कि जैसा सोचो क्या पूरे दिन, कभी इस पे गौर किया है? हम सोचते हैं पूरे दिन। और रही बात बिलीफ की, तो बिलीफ हमारी हमारे खुद पे ही नहीं होती, हमारी लिमिटेड है। एंड पैटर्न्स क्या होते हैं? कि जो आप सोचोगे, जो नोटिस करोगे, जो विश्वास करोगे ना, वही आपके पैटर्न बनते जाएंगे। हम्म। ठीक है? एक चीज अच्छा, इसके जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, मैं वही कि जैसे ये चीज जैसे आपने बोला कि हाँ नोटिस करना, इसका कुछ क्योंकि हम्म मैंने भी बहुत बार सुना है, बहुतों ने बोला भी है, बुक्स में भी रहता है, लेकिन कैसे हम्म। करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या नोटिस करना है, वो चीज हमेशा क्लियर नहीं रहता है। इसके बारे में देखिए, वैसे तो ये 1 to 1 है तो बेटर है। इसके बारे में हम्म बिना ये टॉपिक, माइंडसेट टॉपिक पे, पहले मेरे को ओवरऑल आपके बारे में पूरा आपका सोच मेरे को सुनना होगा। क्योंकि क्या होता है हम्म। कि मैं अभी अपनी ट्रेनिंग की बात आपसे कर रही हूँ, ठीक है? ओके। लेकिन हाँ, मुझे आपसे ये नहीं पता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, जब तक क्वेश्चन आप मेरे को खुल के नहीं बताएंगे। या वाई आई नीड टू माइंडसेट ट्रेनिंग, बताइए मुझे माइंडसेट हम्म। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है। इस टॉपिक पे बात करने पे मैं आपकी सब बता सकती हूँ। ओके। ठीक है? तो ये सेशन जब आपको लगे कि मेरे पास टाइम है, या मान लो कि 21 डेज हमें लेना है, हाँ आप हाँ। अपना लिख लेना, अपना कल रात को या आज रात को अपना अपना सारा पॉइंट लिख लेना कि मुझे इस हम्म। टॉपिक पे पूछना है, या क्या नोटिस नहीं कर पाता, विश्वास क्यों नहीं करता। मैं आपको एक चीज बताती हूँ ओके। अभिषेक जी, बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं, आपको फैक्ट बता रही हूँ हम्म कोचिंग इंडस्ट्री की, जिनको खुद पे विश्वास नहीं है, उनको लिमिटिंग बिलीफ हम्म बहुत ज्यादा है। तो जब मैं पकड़ती हूँ ये चीज, तो मैं पूछती हूँ कि खुद के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग। मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है हम्म। बिल्कुल। मेरे को तो ये लगता है विश्वास, ट्रस्ट को, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी हाँ इंसान हाँ, हैं। अगर हम लिमिटेड हैं तो मैं आपकी लिमिटेशन कैसे दूर करूंगी फिर? बिल्कुल। और सबसे बड़ी एग्जांपल मेरी फ्रेंड मेरे से सीखती है कि यार, यू हैव ऑल्सो 2 किड्स, यू हैव ऑल्सो, यू आर इन टीचिंग प्रोफेशन, मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ, यूट्यूब चैनल हम्म। बनाती हूँ, ये अपनी कोचिंग को प्रमोट करने के लिए रील्स बनाती हूँ, फिर तुम वेबिनार सेशन भी ले लेती हो, दूसरे का वेबिनार भी सुनती हो, इतना सारा काम कैसे करती हो? इट ऑल बिकॉज ऑफ हम्म। योर माइंडसेट। हाँ, वो और तो है। हाँ, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने कोई हेल्पमेट भी नहीं रखा है, पता है क्यों? हम्म क्योंकि मेरे काम में फिर डिस्टर्ब करेगी कि ये काम कब करूँ, ये क्या करूँ, क्या खाना बना दूं, क्या पानी हम्म। कर दूं। मुझे लगता है कि मैं फटाफट काम करके मैं खुद से सारा करूँ, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। ओके। और मेरे अंदर बहुत एनर्जी आती है जब मेरे खुद के काम होते हैं, मैं थकती बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये हम्म। माइंडसेट सीखे हुए हैं। ओके। आपको जब लगेगा ना कि पैसा का यार इतना अच्छा, मतलब मनी, साइकोलॉजी की जो मनी है, इतनी स्ट्रांग बिलीव है कि मैं अपने नाम पे, अगर एक कहा सुना होगा ना आपको कि एक बहुत बड़ा क्या वो है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो अपनी स्पीचेस में बताते हैं, और एक जगह मैंने पढ़ा है, आपको मैं वो नोट्स दे दूंगी, फोटो खींच के। अपने नाम पे उन्होंने 10 लाख का जो चेक लिखा था, वो आपने भी हम्म। सुना होगा कि, और सच में उस लिखने के बाद उस चेक को दोबारा देखा भी नहीं था। और सच ओके। में, मतलब एक इस पे एक स्टोरी है छोटी सी। ये मनी आपकी ना, ये पहले मैं टॉपिक को कर लेती हूँ कवर, फिर इस चीज हाँ को मैंने हाँ। कल आपको बताऊंगी। आपका बहुत बड़ा, ठीक। मतलब जो अंदर ब्लॉकेज है वो रिमूव होगा मनी को लेके। ओके। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ अवेयरनेस, फिर नोटिस योर थॉट और बिलीव। नोटिस इन द हम्म सेंस, अब जो छोटा सा क्वेश्चन के उसका शॉर्टकट में बताती हूँ कि हम जो गलत और सही काम करते हैं ना लाइफ में, चाहे हम्म। आप शब्द गलत बोल रहे हो, आप पैसे को मिसयूज करके कहीं भी आपने सामान खरीद लिया जो जरूरी नहीं था, चाहे आपकी बीवी बोल दी, चाहे बच्चे खरीदिए, पैसे तो आपको चले गए।
ठीक है। और बाद में रियलाइज होता है हमारे कि यार यार वेस्ट हो गया उसमें। तो कई बार मेरे साथ भी ये मिस्टेक्स हुए थे। एक तो गलत तरीके से हम्म। हम पैसे को वहां डालते हैं। वही किसी को अगर पढ़ने की बारी आ जाए, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन एजुकेशन, जस्ट लाइक टुडे यू आर टेकिंग सेशन, आपकी वाइफ कहीं सेशन ले रही है, बच्चे के ग्रोथ के लिए आपने एडमिशन करा दी, तो आप मनी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर या रहे हैं। राइट। ठीक है। तो यू हैव टू राइट डाउन इस पॉइंट को कि मैं मनी को वेस्ट करता हूँ या इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने अगर हम्म। 500 की आरडी शुरू कर दी, एसआईपी शुरू कर दी, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है हर मंथ की। राइट। हाँ। तो आज से आपको अपने मनी की, आप कितनी सेविंग करते हो, क्या करते हो, यू विल हैव टू से एवरीथिंग टू मी। एंड हम्म। फाइनेंशियली मैनेजमेंट एंड बजट, एज आई ऑलवेज टेल टू माई हस्बैंड, मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ, क्योंकि मनी मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी मास्टरी है, मेरे को अच्छा भी लगता है कि जितना हम्म। खाओ उससे कम से कम, मेरे अगर हाथ में तो मैं 75% बचा लूँ, 25% खर्च करूँ। ऐसी, बिकॉज लाइफ में आप बीमार पड़ते हो, कुछ भी एट एनी इमरजेंसी, नो वन इज हेयर हु विल हेल्प यू आउट। हम्म। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, खुद करना है हमें। बिल्कुल। हाँ। फॉर एग्जाम्पल कि आई कांट डू दिस वर्सेस आई एम फाइंडिंग वे। कभी हम्म। आज की डेट में 26 तारीख बहुत ही अच्छा दिन है, आप लिखो, बिकॉज यू हैव टू गेन फ्रीडम फॉर योर माइंडसेट। अपनी जो नेगेटिव माइंडसेट है उससे फ्रीडम पाना है, इसलिए आज आपने सेशन शुरू किया, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहला नंबर आप टॉपिक में लिख लो अपना, कि आज हम्म। से सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ कि हर चीज मैं कर सकता हूँ जो मेरे अंदर एक बिलीफ पकड़ी हुई है कि नहीं होगा या इम्पॉसिबल। आपने एक कोटेशन सुना होगा कि इम्पॉसिबल से इट सेल्फ आई एम पॉसिबल। यस। इम्पॉसिबल खुद में कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ। तो मेरी मंत्रा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप लिखो कि आई एम फाइंडिंग माई वे, बार बार इसे 5 से 10 बार लिखो, आई एम फाइंडिंग, मैं अपना रास्ता बना रहा हूँ। ठीक है। तो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। जागरूकता हमारे लाइफ की पहली सीढ़ी है। राइट। नाउ व्हाट इज क्लैरिटी। अब ये क्लैरिटी क्या है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था ना कि अवेयरनेस एंड क्लैरिटी। अब क्लैरिटी पे फिर से वह बात करती है। क्लैरिटी इट मीन्स है मेंटल फोकस एंड डायरेक्शंस, हेल्प हेल्प आउट थॉट्स, confusions and distractions. For example, choosing one clear goal instead of juggling many. juggling मतलब वही, जैसे मैंने कहा ना कि वी हम लोग क्या बन जाते हैं, जगलिंग फ्रॉक्स। कहते हैं ना कि आई एम इन द हैबिट ऑफ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग इन वन टाइम। एक समय में मुझे लगता था कि बहुत अच्छा कर रही हूँ, खाना भी बना ले रही हूँ, फोन पे बात भी कर ले रही हूँ, फिर इधर बच्चों को खाना भी दे दे रही हूँ, टीवी भी देख ले रही हूँ। लेकिन कभी कभी 10 दिन 15 दिन के बाद आपको खुद फील होगा कि आप थक गए, आप परेशान हो गए। हाउ लॉन्ग, कब तक ये चलेगा सिलसिला। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बीवी कहे कि ये काम कर दो, बच्चे कहे ये काम कर दो, पति कहे वो काम कर दो। कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा मेंटल हरासमेंट फील करता है। दुनिया में आपको सब मिल जाएगा, अभी मेंटल पीस नहीं मिलेगा। या अनटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट शॉर्ट वॉक फॉर यू। अपने लिए आधा घंटा जब तक नहीं निकालिएगा, गाना नहीं सुनिएगा बाहर वॉक करके, मैं यही सलाह देती हूँ किसी को कि पहले आधा से 1 घंटा टहलना सीखिए। गाना सुन लीजिए कोई अच्छा सा, जो 15-16 साल के एज में सभी लोग सुनते थे। उस समय की लाइफ कुछ और होती थी। तो वो वाली चीज को अगर रिकैप्चर करना है तो इंसान को वैसा पहले फील करना होगा। rather what are you doing right now। तो what is clarity, got it। आपको ये पता चला टॉपिक की क्लैरिटी क्या होती है। हम जो भी हाँ। काम करते हैं फोकस के साथ कीजिए, एक ही काम को कीजिए। आप अपने बजट बना रहे हैं, अपना घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, पूरी क्लैरिटी उसमें जी जान झोंक दीजिए, लगे कि ये मोमेंट सिर्फ मेरे को यही काम करने के लिए मिला है। अगर बात कर रहे हो, मेरा सेशन अभी सुन रहे हो, तो पूरा 101% ध्यान सिर्फ सेशन, नॉट राइट। एनीथिंग। बिकॉज आपने अगर 1 रुपया भी पे किया है तो उसका वैल्यू है। अगर उसको बिल्कुल। मैं कुछ लेकर जा रहा हूँ तो ये मेरी एक प्लस पॉइंट होगी। हम्म। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ क्लैरिटी। ये क्लैरिटी का आखिर फायदा क्या है, बताइए क्यों मैं बोल रही हूँ बार बार कि क्लैरिटी क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज फोकस्ड एनर्जी, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, हायर प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रोंगर कॉन्फिडेंस, ये चारों चीज आपको मिलने वाले हैं गिफ्ट में। आपकी क्लैरिटी के वजह से आपको चार चीज, यानी कि फोकस्ड एनर्जी, आप किसी काम में अगर 100% झोंकते हो, आपकी एनर्जी बच जाती है वहां।
अच्छा, मान लो कि आपको अगर जाना हो, जिस जगह पे रह रहे हो वहां से आपके नियर बाय में कोई एक प्लेस है, ठीक है, आपको वहां जाना है, आपने टिकट वहीं वहीं की बाय करी है। कोई और कह दे हम्म। कि यार जमशेदपुर चलते हैं, यार दिल्ली की टिकट करता कि मुंबई, फिर आप टर्निंग पॉइंट हम्म। पे सोचोगे कि यार मैं किधर जाऊं, क्योंकि आपको फोकस कहते हैं ना कि वन फोकस्ड गो एनर्जी फ्लो, जहां फोकस जाएगी यस। एनर्जी उधर ही चली जाएगी आपकी। तो आपको अगर जाना है अपने सिटी के किसी नियर बाय में, तो आपको वहीं फोकस करना होगा ताकि एक जगह पे हम्म। पहुंचो। कम से कम चार जगह तो पहुंच नहीं पाओगे। रिड्यूस स्ट्रेस, आपकी स्ट्रेस भी इससे कम हो जाएगी। अब मान लो कि मुझे अभी सेशन देना है आपको, और मेरे को पता है यार दो तीन सेशन अभी और लेना है, 7 से 8, 8 से हम्म। 9। तो अगर मैं पीछे का सेशन का सोचूंगी तो आपके साथ तो अच्छे से मैं नहीं आपको बता पाऊंगी, एक्सप्लेन ही नहीं करूंगी। हाँ। बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए, इसका मतलब ये नहीं कि यार वन बैक टू बैक मैं सेशन के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि मुझे बीच में कहते हैं ना कि वो चाय भी पीना है या रात के लिए भी सोचना है। हम्म। तो अगर मेरी फोकस उधर चली जाएगी तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ इनजस्टिस करूंगी फिर, हाँ। है ना। तो फोकस को एक जगह बैठाना है, चाहे बाद की चीजें बाद की बात है। आपको बिल्कुल। यही लिखना है कि बेनिफिट्स ऑफ क्लैरिटी। फिर हायर प्रोडक्टिविटी, इससे मुझे क्या मिलेगा? हायर प्रोडक्टिविटी। अफकोर्स अगर मैं अभिषेक जी को बैठ के सारी बातें बता रही हूँ और थोड़ा भी नहीं लगे कि इनकी पूरी अटेंशन मेरे तरफ है रेदर देन थिंकिंग एनी अदर थिंग, तो भाई आप हम्म। अगर आज आए हो तो अपने साथ कल दो बंदे को और लाओगे। फिर कल होगा कि हम्म। यार नहीं, नीतू जी से मैंने सेशन लिया था, मुझे 1% भी कुछ फायदा हुआ, मुझे इनके नेक्स्ट सेशन में भी जाना होगा। ये मैं अपनी बता रही हूँ हम्म। बेनिफिट। तो क्या होगा कि अगर मैं कहूंगी अभिषेक जी हो गया 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गया, किसी तरह से 21 डेज मुझे पूरा करना है, हम्म। इतनी मतलब ये इंजस्टिस होगा प्रोफेशन के साथ भी, लोगों के साथ भी, और खुद की चीजें भी खराब होती है। ओके। ठीक है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। अगर आप हाँ हाई प्रोडक्टिविटी चाहते हो, तो कोई एक क्लाइंट आप पे डिपेंड कर रहा है तो पहले उसकी सुनो। हम्म। हाँ। क्योंकि बात पैसे की नहीं, बात लाइफ की होती है। हो सकता है कि सामने वाला, जैसे हम ही लोग वेबिनार सुनते हैं, तो सामने वाले मेंटर भी कहते हैं कि कई उम्मीद से लोग 200-300 ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ। एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार मेरी लाइफ की जो छोटी बहुत प्रॉब्लम है हो सकता है कि सॉल्व हो जाए। हम्म। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंस। इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो, हायर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड फोकस्ड एनर्जी, तीन चीजें तो मिलेगी मिलेगी। लास्ट में हम्म। आपकी जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपने बारे में। जब मैं 4 बुक रख देती थी पहले, 4 बुक्स रखने हम्म। के बाद मुझे अच्छा लगे यार कंपाउंड इफेक्ट पढ़ लूं, ऑटोमिक हैबिट पढ़ लूं, या मिरेकल मॉर्निंग पढ़ लूं, तो मैं बहुत कंफ्यूज होके किसी भी बुक का ना एक पेज भी नहीं पढ़ पाती, और लास्ट में पता हम्म। रिजल्ट क्या निकलता था? डिप्रेस्ड हो हम्म। जाती थी। क्योंकि बीच हम्म। बीच से ना सारे पेजेस सबका निकालती थी। कभी कंपाउंड कंपाउंड इफेक्ट में पर्सनली आपको बोलूंगी, आपको ना बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, ये बुक जरूर रखो आप, कंपाउंड इफेक्ट। तो आपके ग्रोथ डेरन के ऊपर। डेरन हार्डी वाली बुक है क्या? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं बार बार पढ़ती हूँ उस हाँ। बुक को। वो मेरे को मैंने एहसास कराता है सुना है कि बुक के बारे में, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने बुक के बारे में सुना है। आप खरीदो और उसका पेज नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। टोनी रॉबिन्स के एक मैसेज है कि आपने ये बुक को पकड़ा है, इट मीन्स कहीं आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ रुका है। और आपको एक अच्छी बात उस बुक में मिलेगी कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जीवन के किसी भी एज में हो, आपकी एज कुछ भी है, आपकी ग्रोथ भले नहीं हुई, अभी भी आपकी ग्रोथ पूरी बाकी है, और आप पीछे नहीं हो, हम्म। यू आर नॉट बिहाइंड। जब ये लाइन में पढ़ती हूँ मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि सच में इंसान 68 में, 69 में केएफसी के ऑनर केएफसी खड़ा कर दिए थे, आपने सुना होगा। हाँ। हाँ। तो सोचो, लोग 40-50 साल में हार जा रहे हैं। मैं तो बहुत लोगों को बोलती हूँ कि जाके ना पहले वैसे से लोगों की स्टोरी पढ़ो, माइंडसेट तो बिल्कुल। ऐसे हाँ। आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको ये चार चीजें गिफ्ट में मिलेगी। बेनिफिट ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी का ये चारों गिफ्ट है आपका। शॉर्ट स्क्रीन अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको हाँ मैंने पीडीएफ नोट को। कर लिया। हाँ हाँ, चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट पे आते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अब है इसमें, जैसे रिफ्लेक्शन हम्म। क्वेश्चन। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट थॉट डोमिनेट माय डे। अब ये क्वेश्चन को तो आप लिख ही लो, ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है आपके लिए आज। इंकरेज जर्नलिंग, जो मैंने आपको जर्नलिंग बोला है 5 मिनट के लिए, वो लिखना है। इंपावरिंग और लिमिटिंग, आप जो व्हाट थॉट्स डोमिनेट माय डे, आपकी थॉट्स को, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी थॉट है जो आपके दिन को खराब कर रही है, डोमिनेट कर रही है, उसके बारे में आप लिखो। और आर दे एम्पावरिंग और लिमिटिंग, क्या आपको वो पावरफुल बनाती है या लिमिटेड, ये आप लिख लो अभी। कि जो मेरी सोच आती है पूरे दिन,
वो मेरे को मजबूत बना रही है या मेरे को कमजोर बना रही है? ये लिख लोगे, फिर आप मेरे को बताइएगा। ओके, ये हो गया। चारों लिख हाँ, लिया आपने? तीन तीन ही है ना क्वेश्चंस। व्हाट थॉट्स डोमिनेट माय डे, आर दे एम्पावरिंग और हाँ लिमिटिंग, और हाँ जनरलिंग फॉर 5 मिनट्स। हाँ हाँ, हो गया। तीन ही पॉइंट है ना? हाँ, हाँ, हो मैं गया। हटा दूँ। ये विजुअलाइजेशन है छोटी सी। ओके। हाँ, तो आप जहां भी हो, जिस भी जगह पे, आप शांति से पहले 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, वो पेन और पेपर छोड़ के। ठीक है। आप अपनी आंखों को क्लोज करके कुछ सेकंड के लिए, जो भी आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि घेरे हुए हैं, अगर आपके सामने आए तो नो वरीज, कोई टेंशन नहीं। आपको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि क्या चाहिए, व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। अपनी आईज को क्लोज करके जो चीजें आपको चाहिए, जैसा आप बनना चाहते हो, आप उसकी साफ एक इमेज क्लियर अपने सामने क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड में अपनी इमेज रखो। उस इमेज को जैसा कपड़ा पहनाना है आप वैसा पहनाओ पहले। अगर लगे कि आपको डीप ब्लू कलर की कोट शर्ट पैंट है, स्टेज पे अगर खड़ा है, अगर अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट एक इंसान है, उस फीलिंग्स को आपको अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेना है। हम्म। धीरे धीरे सोचना है कि आई एम बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन। मैं अभिषेक एक नए रूप में खुद को देख पा रहा हूं, कि मैं एक ऐसे बड़े से स्टेज पे खड़ा हूं जहां पे मुझे जिस तरह के कपड़े पहनने हैं उसमें खुद को देख रहा हूं। हाथों में एक माइक है और 10 लोगों को मैं जो चाहता हूं समझाना बताना, लाइफ की स्ट्रगल्स समझा रहा हूं, और लोग बहुत ही जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे हैं। उस क्लैपिंग की आवाज आपको अपने कानों में सुनाई दे रही है। सारे लोग स्टैंडिंग ओवेशन कर रहे हैं, जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं, खड़े हो गए हैं। आपको आवाजें आ रही हैं कान में? वैसा आपको, यस। हाँ। और आपको लग रहा है कि मेरी एक नई वर्जन तैयार हो गई। इस एक्सरसाइज को अपने आंखों में 2 बार 3 बार आपको फील करके इंटीग्रेट कर लेना है। इंटीग्रेट करके अपने फेस पे जाइए। अपने फेस पे आपको ध्यान देना है और एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल। क्या बहुत खुश है, अंदर से बहुत जबरदस्त फील कर रहे हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलीज, रिलीफ और हैप्पी मूड। जो मोमेंट मैं कई सालों से जीना चाह रहा था, आज वो मुझे मिल गई। क्योंकि आज मुझे वो दिन मिला जैसा मैं बनना चाहता था लाइफ में। इन सारे फीलिंग्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करके एक लंबी सी गहरी सांस लेके उसे धीरे 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 करके आपको छोड़ना है। अपने मुंह से छोड़ना है आपको। धीरे धीरे करके आप अपने नाक से लोगे, मुंह से छोड़ोगे और धीरे धीरे अपने आईज को खोल के, जब आप कंफर्टेबल फील करें। लेकिन याद रहे, अपना ध्यान अपने स्माइलिंग फेस पे ही रखना है। और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करके अपने आंखों पे रखें और फिर अपने आंखों को खोलिएगा। इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार करके आप रात में भी जब सोने जाइएगा, बिफोर बेड टाइम, आपको फिर से अपने बेड पे बैठ के ऐसा ही वर्जन तैयार करना है खुद के लिए। लगे कि मैं एक जो लाइफ जी रहा हूँ, दूसरी तरह की हम्म। लाइफ में चला गया। हर किसी को अमीर सक्सेसफुल बनना है। उस लाइफ में खुद को दिखता है कि मैं वही कपड़ा पहना हूँ, वैसी गाड़ी में हूँ, वैसा घर में हूँ, और मेरी फैमिली बहुत खुश है। ऐसे अगर बेड टाइम में आपने किया तो आप 21 दिन करके देखो इस एक्सरसाइज को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। हाँ। आर यू रेडी?
यस। अपनी ये 1 मिनट की एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? हाँ, काफी मतलब क्लियर था, और जो मैंने विजुलाइज किया उसके हिसाब से अभी मैं काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। इवन जो मैंने काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी किया, और एक हाँ, एक एक वो इमेज क्लियर होके आया कि हाँ, मैं स्टेज पे हूँ, और लोग जैसे अपलोड कर रहे हैं और काफी लोग खुश हैं। मैं आपकी एक बेनिफिट बताऊं इस चीज की। देखिए, हम्म। एनएलपी में कहते हैं, एनएलपी में हम लोग प्रैक्टिकल जैसे सेशन किए हुए हैं कि मान लीजिए कि आप अभी देखिए अपने आप को, ये मैं कल आपको करा दूंगी या नेक्स्ट डे, ये इमेज जो कहने जा रही हूँ कि हम जो लाइफ जी रहे होते हैं ना, हम्म। उस लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कर्जे को ओके। लेकर। नो डाउट आपने लिया नहीं लिया है मुझे नहीं पता, बट मैं एक ऐसे तो मैं पूछूंगी आपसे सारा चीज डिटेल्स में, क्योंकि बहुत हम्म। जरूरी है। तो क्या होता है कि जब आपकी डेब्ट्स आपकी याद आती हैं, कर्जा, फिर बच्चों की फीस, घर के सामान, फिर हमें गाड़ी या कोई चीज लेनी होती है, तो एक पॉइंट पे इंसान जब सारे दुखों को एक साथ सोचने लगता है ना, तो लगता है कि दिमाग फट जाएगा बम की तरह। ठीक हम्म। है, उसको सेपरेट करके सोचना है, अगर आए भी तो सेपरेट करके उसका नोट्स बनाना है कि अगर ये आ गया, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां राम है वहां रावण है, जहां प्रॉब्लम है वहां सोल्यूशन भी है। बिना सोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं आता इस दुनिया में। ठीक है, इस चीज की ही क्लैरिटी है ये माइंडसेट। और इसका की टेकअवेज क्या है? टेकअवेज क्या लिए आप यहाँ से? अवेयरनेस प्लस क्लैरिटी इज इक्वल टू फाउंडेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मिलेगा? अगर अवेयर हो जा रहे हैं विथ क्लैरिटी, तो आपकी जो ये फाउंडेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और लाइफ में लगेगा यार कि मैं अवेयर नहीं था घर की चीजों को लेके, अपनी लाइफ को लेके बेसिकली, और मैं क्लियर भी नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, बहुत लोग ना नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी नीड को पूरा करने के लिए कि घर के खर्चे चल जाए, राशन आ जाए, बच्चे पढ़ ले, बस। आपका गोल्स क्या है? गोल्स को पहले लिखना होगा। अगर जिस दिन आपने हम्म। गोल लिख लिया, फिर जाके आपकी विजन क्लियर बन जाएगी कि क्या मैं 10 20 50 हजार कमाने के लिए आया हूँ, या मुझे 1 लाख 2 लाख रुपया चाहिए। जब 1 लाख 2 लाख चाहिए तो उस एरिया में आपको फिर काम करना होगा, उस तरीके से आपको काम करना होगा। 1 लाख 2 लाख बनने तुरंत शुरू, ये तो बाय प्रोडक्ट है मनी। वो तो हम्म। खुद आपको खींच के आएगा आपके पास। कहते हैं ना कि जो हम लोग होते हैं, मैन इज मैग्नेटिक, आपको मैग्नेटिक पावर को इम्प्रूव करना होगा। हर इंसान मैग्नेटिक होता है, जैसे चुंबक में खींचता है ना कुछ, कैसे कुछ भी लोहा राइट। खींच हाँ। रहा है, उसी तरह से आपकी जो मैग्नेटिक जो ऑरा हो जाएगा ना, पैसे खुद ब खुद खींच के आएंगे। आपकी माइंडसेट वैसी हम्म। बननी चाहिए कि मेरे में तुरंत पैसा चिपके। आपको मनी से रिलेटेड 5 अफर्मेशंस आपको नोट डाउन करना होगा, या आपको ना मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी कि आपको मनी ओके। अफर्मेशंस क्या रोज बोलने होंगे। नेक्स्ट है टुडेज प्रैक्टिस, नोटिस योर थॉट्स, राइट देम डाउन एंड चूज क्लैरिटी। आपने तो लिख ही लिया उसको, हाँ। आज की प्रैक्टिस सेशन को, और उसको आपको लिखना है जो प्रैक्टिस आपने किया। और उसके बाद ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लैरिटी चूज करना है। नॉट हैव टू थिंक दैट यार मेरे से ये सब नहीं होगा, ये मैं नहीं कर हम्म। पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती से मत कीजिएगा ये आपका टेक अवेज ठीक है। है। ओके। नाउ अवेयरनेस प्लस क्लैरिटी फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टुडे, ये वाला तो हो गया। चलिए मैंने स्टॉप कर दिया। ये आज की जो हमारी सेशन थी अवेयरनेस एंड क्लैरिटी, इसकी यही हम्म। पीपीटी ये जो लैपटॉप में मैं आपको दिखाती ना, और बड़ा बड़ा दिखता। और आज ही एक ओके। चीज मैंने जूम को थोड़ा सा अपग्रेड की, परचेज की ना ओके। उसको, और उसके वजह से थोड़ी सी उसमें टेक्निकल कुछ इश्यूज आ गई। तो मैं ट्राई करने के लिए परेशान, एक्चुअली एज अ होस्ट मैं क्या की, जो लिंक आपको शेयर की ना, उस लिंक पे मैं ज्वाइन नहीं कर सकती थी, उसमें लिख रहा था कि ज्वाइन इसे होस्ट नहीं कर सकते। ओके। दिमाग से ओके। आउट हो ओके। गया था हड़बड़ी में। और ओके। फिर से जब मैंने मेल पे फिर वहां से मैं ज्वाइन करा तब, और मैं क्या कर रही थी, बार बार रजिस्टर कर रही थी ज्वाइन करने के लिए। हम्म। और ये बट एक प्लस पॉइंट बताऊंगी अभिषेक जी, नाइस टू मीट यू।
और फर्स्ट टाइम आई कीप ऑन थिंकिंग दैट, मतलब एक होता ना कि अगर मेरी मेरी भी सर में ये दर्द होता है, क्या मेरी जूम में इतनी इश्यूज आ रही है, मैं कैसे करूंगी, पूरे दिन लगे मुझे पीपीटी तैयार करने में, बिकॉज होता है ना कि डे वन की आपकी अलग, डे टू की अलग, डे थ्री की अलग, ये बहुत हैरिकल टास्क है। इन द सेंस देखोगे तो हाँ। मेरे हस्बैंड की छुट्टी 26 है, तो देखी रहे कि सुबह से वहीं पे मैं बैठी हूँ, बिकॉज मैंने हम्म। सोचा कि नहीं, टुडे है तो टुडे, बिकॉज आप भी वर्किंग होंगे, अपना काम है आपको, आप बिजी, आपकी रूटीन होगी, बिकॉज हम्म। मैं डेडिकेशन वाले लोगों को पसंद करती हूँ। अगर मैं डेडिकेटेड हूँ, अगर मुझे अपने काम करने हैं, रोज मॉर्निंग में मैं अपने 1.5 से 2 घंटे लगाती हूँ पोस्ट करने में सोशल मीडिया में, 2 घंटे, हम्म। 2 आवर्स। ओके। मेरे साथ बहुत मतलब कोचेज हैं, स्टिल दे आर स्टक, स्टक है। हम्म। मेरे को मैसेज करते हैं कि यार तू कभी जा स्कूल में, जैसे अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग में गई, लोग मेरे को देख हम्म। के मेरे को ले चल, मेरे को बता देना कब जाना है, ऐसे नहीं होता है काम। हम्म। तो मेंटल क्लैरिटी, मैं बोली एनएलपी सीख के तुम एनएलपी नहीं कर रही हो क्या, माइंडसेट वाली क्या, मैं बोली कि एनएलपी मेरी, वो तो मेरी सिल्वर और गोल्डन आ जाएगी, बाकी माइंडसेट और एनएलपी जब मिक्स होता है ना, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाता है। हाँ। ऐसे क्लियरिटी नहीं है अगर किसी में, वो हम्म। टैकल कर सकते हो, जैसे आइसबर्ग मॉडल है हमारे एनएलपी में, हाँ। उससे आपकी डोमिनेंट नेचर है ना, कि मैं कम कमा पा हम्म। रहा हूँ, या मेरे से नहीं कुछ हो रहा है, मेरी मेरे साथ की कोचेस बहुत अर्निंग कर रही है, तो ये आइसबर्ग मॉडल खत्म करता है। तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड वाली 95% है ना, वो जो होता है आपका नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव देगा, 10% आपकी कॉन्शियस है। हम लोग 10% देखते हैं कि लोग सक्सेसफुल है, लेकिन 90% पे फोकस नहीं होते, जो जो नीचे होती है पानी की, कि लोग कितना मेहनत भी किए हुए हैं, हार्डवर्क करते हैं। हम्म। अब मेरी 2 सेशन अगर और होगी, 7 से 8, फिर 7:30 से है, फिर 8, 8:30, अगर मेरी ये सोचो कि 3, 4, 5 सेशन में लूँ, या फिर आराम से आज छुट्टी था तो मूवी देखूं नेटफ्लिक्स में, हाँ। हाँ। got it going to be noted. हम्म। That's why I used to tell to my friend, remove this Netflix and web series from your diary, अपने डायरी से और रूटीन से निकाल के फेंको। बिल गेट्स हो, एलन मस्क हो, धीरू भाई अंबानी हो, अगर वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते, आज उन्हीं का जियो ये सारा निकला हुआ है। अब एप्पल के जो फाउंडर सीईओ है स्टीव जॉब्स, वही एप्पल के सारे चीजें उनके बातें यूज नहीं करते, कि बोलते हैं इसमें ये होता है, रेडिएशन होती है, मत यूज करो, निकाला उनका। और देखिए उनकी हिस्ट्री निकाल के मैं हमेशा उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ है। हम्म। कहते हैं ना कि वी हाँ। ऑल आर नॉट बॉर्न सिल्वर स्पून, हम सबके मुंह में चांदी की चम्मच नहीं होती। हम्म। मनी इज बाय प्रोडक्ट, लग्जरियस लाइफ इज ऑटोमेटिकली यू कैन गेट वेरी इजीली। बहुत सिंपल फॉर्मूला है सुंदर लाइफ जीने के लिए। अब एक छोटी सी आपको लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टिप्स देती हूँ आपको, कहने के लिए जो मैंने विजुअलाइज करा कि मुझे कैसा बना देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक, वो ऐसा नहीं हम्म। रहते हैं। They used to start treating themselves like a slaves, like a maid, just like a people are treating me like अभी that. आवाज ब्रेक I'm हो रही है not. आपकी, क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, आप अभी आप भी बोलो तो उधर से आई, मेरे को लगा कि इश्यूज आई है, अभी आई है। हाँ। हाँ, अब अभी थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी अभी जस्ट आप जो बोल रही थी, हाँ हाँ हाँ, अ, कट हो रही थी। तो मे भी थोड़ा नेटवर्क का कुछ इशू है। तो अभी वैसे अगर मैं तो बोलूंगी इतना ध्यान दीजिएगा कि ये कट रही है कि ये आ रही है। अब अभी ठीक है, अभी ठीक है। और बीच बीच अभी में लगता ठीक है है ना। कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। तो चलिए आज का सेशन का टेक अवे जरूर लिख लीजिएगा डायरी में, और आपकी डायरी हम्म। की हैबिट्स है नहीं है, बिफोर बिगिन सेशन टुमारो, अगर कर लीजिएगा परसों, या आप मेरे को बता दीजिएगा एज यू कंफर्टेबल। तो उसके बाद देखिए भाई, देखो मेरे तो सब सेशन ही है सेशन हाँ। है and schools है, तो ये जिनको लेनी है सेशन, जैसे कि आप अपने अपने आप को भाई ऑफिस जाना भी होगा आपको, और सारे काम ओके। जो होंगे, हाँ। अब मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वो मेरे को बता दीजिएगा कि आपके लिए कौन सा टाइम प्रेफरेबल होगा। हाँ, तो वही मेरा मोस्टली वही 5 या 6 रहेगा। तो जैसे कल से, आज तो छुट्टी थी मेरी, इसलिए मैं सोचा आज कर लेते हैं, स्टार्ट तो कर ही लेते हैं। तो नेक्स्ट हम्म 3 डेज मुझे ऑफिस जाना है, तो जनरली मैं वही 4:35 आता हूँ ऑफिस। तो मे बी 5:36 हम्म का रख सकते हैं, 6 o'clock नेक्स्ट 3 डेज का। उसका से जैसे मैंने बताया था कि इस हम्म वीकेंड, तो मैं वही वीकेंड का मैं जो देखना है मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा।
और मंडे को मैं मुझे बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वही संडे मंडे थोड़ा मे भी गैप लेना पड़ेगा, और उसके बाद नो से फिर वही इश्यूज। इवनिंग कर सकते हैं। तो ये वीक मतलब इस वीकेंड और भाई एक वीक के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, उसके बाद से फिर मैं